ये कदम ऐसे किया कई बार भी किया आगे करेंगे ये सब बता रहा था क्या हुआ था भाई आते इसने तो कुछ नहीं सब बता दिया मैंने एक मांगनी होती है मेरी फिर भी तंग कर रहा था मुकब्बर वहाँ से जंगलों को आपदा हुई थी छोड़ो खुल के हो सकता और फिर ले जाओ कोशिश करनी और हाथ जंगलों का बेजारी पर मुझे लगता है अगर मैं यहाँ रही तो समस्या होते रहेंगे इसलिए अपना नहीं रुकना वहाँ कमरे में अपनी मम्मी से बात कर लूँगी वो बहुत अच्छी है मुझे यकीनन वो मेरी मजबूरी समझेगी हाँ ऐसे ही कर लो ये सब आपकी नज़दीकियत को समझ रहा था इसलिए गैर की मजामत के राजी हुआ लेकिन एक बात जो अब तक नहीं जानता था कनौर कल्याण की शादी वाले दिन का दूध भगाने वाली मगर आसपास की तरह चिमटी हुई मोहब्बत कैसे इसकी शादी अपनी आंखों के सामने होती देख सकती कैसे इसके किसी और का दूल्हा बनते देख सकती थी इसलिए यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी इसने यूसुफ को नहीं बताया मगर वो पहले ही जोया से बात करके आ चुकी थी वो ठीक कमरे में शिफ्ट होने की और जोया ने इजाजत दी थी हम जेंट्स कमरे में सिलाई करते हैं नूर हाल करते ही जोया मुस्कुराई नहीं ये एक राहगीर का है असल में इनके बटन में से टूट गया था जोया बटन आते हुए बता रही थी शर्ट तो देखने बहन होती तो बेटा इतना कच्चा तो किसने सवाल किया और ये वही सवाल था जो पुराना और इसलिए जो अंदाजा बोली थी तुमने तो नहीं बैठी आस्तीन को पकड़कर अंगुली उंगली और अंगूठे के दरमियान मसलते हुए वो कपड़ा चिपक चेक कर रही थी हो सकता है जिसने पुराना बटन लगा के किया होगा वो बता रहे थे कि किसी का दफा है जोहर ने लापरवाही से कुछ बोलते हुए इसने डान को झुक कर धागा काटा ये भी तो हो सकता है सिर्फ तुमसे बात करने का बहाना हो कंधे पर हाथ रखकर शर्ट से छेड़ा हाय फिर तो बेचारा का दिल टूट जाएगा क्योंकि इसे तो पता ही नहीं मकदमा शादीशुदा है नूर ने भी शरारत में फौरन ही अपना हिस्सा डाला क्या होगा तुम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं था उसके तो मैंने इन दोनों की बात को मजाक में उड़ाया था ये तो हो गया है मैं एक काम करती हूँ इन्हें हाल करके बोल देती हूँ फिर आकर ले जाए तुम यही रखने वाली हो ना तो आए तो इन्हें इन्हें दे देना फिर मुस्लिम ना जोया ने इससे टेंशन हो गया लेकिन चक्कर में और वो एक अंक दिखा के बताया था तो बता देना कि बेचारा होगा मगर तुम और पर चौकी से पंखे दबाकर फौरन ही कितना भी हैंडसम हो इसका दिल मेरे यूसुफ जैसा बड़ा नहीं होता और बड़े मान से पर बिस्मत जहां ओ के बाद में काकर इसे छीनना शुरू कर दिया था लड़की की चोरी होती इसका इल्म सिर्फ इसके दोस्तों को होता है ऐसे बिस्मा अभी भी बाकी ऑप्शन में है वो और चीज इसने उसको आई लगती है बिस्मा तो भाई हमारी दुल्हन तो प्यार लगती है जो है इसे तो देख पा रहे मैंने तो देखा भी नहीं है क्या हो गया तो उसका दरअसल मिली निकलेगी इसका अंदाजा नहीं था और जोया को इसकी चाल से पड़ गए थे जब जिक्र से ही जिस पर इसे मुझे छीनते हुए नूर जोया बहुत लुत्फ आ रहा था मैं क्या बाद में हड्डी नहीं बनना चाहिए हुआ है तो इन्हें तुम वापस करना उन्होंने कहते हुए बिस्मा को थमा दी थी जिसे बिस्मा ने एक लम्हे के लिए भी टेबल पर पटक दी हमने टेबल पर पटकने बहस के अमल को फिर फरही मजाक उड़ाकर तारीफ कर दी थी अब देती हूँ वो आ जाएंगे ये कहते हुए जोहर ने हम सेल टेबल से उठाकर मिस्टर मुस्लिम का नंबर डालकर वो दो तीन कॉल बारी कॉल कनेक्ट हुई हेलो मिस्टर मुस्लिम मैं जोया बात कर रही हूँ आपकी शर्ट का बटन क्या था मैंने छोड़ दिया आप चाहें तो आपको मैं मुझे क्वेश्चन कर मैं काम से बाहर आया अभी मैं लेने नहीं था ये अपने पास रखिए मैं फिर आपसे दिनों बाद खुद कॉन्टैक्ट करूँगा ओके
ने फिर से एक लफ्ज़ जवाब देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या वो मुस्मा ने तेजी से पूछा, कह रहा है कि बारिश है जब होगा तब लेगा, चलो रख दो इसे संभाल कर जरा। कहते ही नूर फौरन बोली, ओ बिस्मा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए। वो बिस्मा को अभी छेने से बाज नहीं आ रही थी। बस करो अब मानो, गलों मगर इतनी शदीद भी नहीं कि बगैर देखे बंदे पे फिदा हो जाऊं। बिस्मा मुस्कुराते हुए सर झुका और शर्ट उठाकर संभाल कर अलमारी के अंदर रख दी, जबकि दोस्तों को तो अब एक मजेदार टॉपिक मिल गया था। बिस्मा को छेने का वैसे नो नो शिकायत है इसे तो सोची वो यही वजह थी कि वो खुश थी ये देखकर जोया रुक है। अब वो ना इसे याद था कि याददाश्त करने से पहले इसने जोया को कभी इस तरह खुश देखा था, वो भी फिर मतलब के मामले में। ओके फिर हम पार्टी चले जाते हैं। आज शादी दिन था और वो दिन जब वो दूल्हा बनेगा। ढेरों खुशियाँ और बिस्वा थी, लेकिन चीज़ें नहीं होती नसीब में। तो क्या किया जाए, वो जानती थी अगर ये रहेगी तो बहुत रोएगी। इसका पता आज का दिन दोस्तों को गुजारना चाहती थी। होने या ना होने से वहाँ राजपूत मेंशन में किसी को फर्क नहीं पड़ना था। चलो फिर हम दोनों चले जाऊँ, मैं अपने घर के लिए निकलती हूँ। अभी वो ये कह ही रही थी आगे बढ़ी कि कुछ याद आने में दोबारा पलटी। कल के लिए दिन खाली रखना, रेस की कल आ रही है, गिफ्ट देना चाहती हूँ साथ के साथ टाइम तर्जो का होगी। और यहाँ से वापस पर गार्जियन के साथ साथ को जिम कोचिंग जाने जा रही है। ओके नो प्रॉब्लम, बाय गए। और मैं चली गई थी। इसकी बहन की का दिन था, इतने काम थे कि जब मर्द में तो खाने में अपनी में भूखा नहीं बोलता। इसकी यही हाल था। आज की बारी आकर कितने इन गाँव का मर्कज बना हुआ था। तो अमीर भी के का बैचलर कौन सी लड़की होगी भला जो स्टेटस पर ना वो क्रिकेट ध्यान नाम की पदों की उनका तो मैंने जितनी करो बात के बाद वापस आ गई थी। अब वो अकेले लेटी हुई थी कमरे में। वो बार बार घड़ी देख रही थी। आज की रात जैसे किरण कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंखों से मुसलसल मोती बह रहे थे जिससे वो बेदर्दी से रगड़ रही थी, जिसकी वजह से इसकी आंखें अब तक पड़ गई थी। इसे की जरूरत है अपने की जिसके ये सन्नाटे कारखाने में चल के नाम हर सेव करके चल करती ये आलम तक कोई बहुत जाने वो काट कर जाती। लड़की के रंजों की शिद्दत का ये आलम था। इसे लग रहा था कि इसका दिल फट जाएगा। चल काम चलगाते ही जब चल के बाद हाथ जल चल गई वो आखिरी शख्स को बात करना चाहती हूँ। हाथ से संग दिल से तस्कार किया जब वो महसूस कर रही थी कि शहर के बाद बहुत अलग थी। आज बहुत बड़ी थी, जैसे रो रहा हो, लोकेशन सेंड कर रही हूँ वो या हैक करो। सीधी बात नो बकवास वाली कहानी थी। इस लंबे शायद यार के तेरे पर बैठ कर करने लगी। नहीं, मैं अपनी शराफत का सबूत दे रहा हूँ। शराफत हैक करने की धमकी देना शराफत का विषय होगा। शायद दर्जन फौरन बिगाड़ कर बड़ी वगैरह बताई भी कर सकते थे। पहले से वार्न कर रहा हूँ तो शराफत ही होगी ना। इसने अपनी शराफत का फलसफा बयान किया जिससे कबल दर्जन होकर दांत पीसने लगी। तुम्हारी तो मैं हूँ बड़का होकर बोलने ही लगी थी। कबल ने तेजी से बात करते हुए गाली मत देना, खास तौर पर ये तब जब मैं सामने उनके सामने होते हुए मैं बोलने से ज्यादा ज्यादा वाला मैं करता हूँ तो सामने गाली देना। जिस तरह मैं कहा गया मैं ज्यादा था, इसकी आवाज में इस कदर भरम था कि
ज़ंजीर कुछ ना कह सकी और कार्ड डिस्कनेक्ट कर दी। 5 मिनट ये गुजरे थे कि ठीक का दरवाज़ा बजने लगा। मगर नूर दरवाजे के नोक होने पर फौरन ही निकल आई थी कमरे से और जब वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे के बाहर चार चार को खड़ा देखकर हैरान बैठी। उसने वाकई यह कर ली थी लोकेशन। एक दो बार तो बहुत तमीज से नोकी लेकिन तीसरी बार इसकी से आत्मा को डरता कि कहीं वो शीशे का दरवाजा तोड़ ही न दे, इसलिए मजबूर हुई। दरवाजा खोलने पर बस दरवाजा खुला था काफी। अंदर दाखिल होते ही इसने नूर का हाथ अपने गिरफ्त में लिया और पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। नूर एहतजाज कर पाती इससे कबल इसका नाजुक हाथ अपने जिन्होंने गिरफ्त में ले कर तेजी से अंदर की जानिब बढ़ने लगा। नूर की आंखें शोभा से पहले से क्या कर रहे हो? वो तुम छोड़ो मुझे, यार मैं तुम्हारी घर फिर से लेकर चुप बैठा। ये इनके बुद्धि का बड़ा सा रूम था जहाँ आने वाले कस्टमर को बिठाया जाता था। नूर के ध्यान में इन और वसवसे चढ़ रहे थे कि वो बिगड़ा हुआ भी ज्यादा है, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए जबरदस्ती चलना वरना और क्या वजह हो सकती थी इतनी रात को। ये ख्याल आते ही इसकी जान हवा हुई थी। वो पहले से ज्यादा करते हुए इसके बराबर से उठने ही लगी जब शहजाने से दोनों बाजू पकड़कर रोकर तुम मेरे साथ ही हो जबरदस्ती। से पहले उन्होंने भी कुछ कहते हुए कंधे से सर टिका गया, आजा मुझे छोड़कर चली गई। नूर और चारों वसवसे चल रहे थे इसके ज़हन में, लेकिन इस लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बहन का गम मनाने के लिए भी उसके पास आ सकता है। ऐसा कौन करता है? मगर वो नहीं जानती, शायद इसने कभी मर्द की सच्ची मोहब्बत देखी ही नहीं। वरना वो जानती है एक मर्द अपने गम के वक्त अपनी पसंदीदा औरत के पास होना इतना करता है, इसके पीछे पर सर रखकर अपने गम को पसंद करता है। वो लोगों के सामने नहीं टूटता, वो सिर्फ अपनी चाहिए औरत के सामने टूटता है। नूर साक्षी होकर बैठ गई थी। मुझे लग रहा था वो रुखसत नहीं है, मेरा दिल को टुकड़ा चला गया। पता है जब वो मेरी सीने से लगी थी ना, एक बार रुखसत होते वक्त मुझे लग रहा था मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वक्त मुझे अंदाजा नहीं था मुझे तकलीफ होगी उसके जाने से। और कब कब्बल बोल रहा था वो और हसीन लड़की चुपचाप सुन रही थी। बहन है तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन छोटा मत करो और दूर नहीं कर सकते हो। इसका भी एक छोटा भाई था, वो जानता क्या चीज़ है, मगर घर में नहीं। वो काटेगा घर मुझे आदत है पैरने की। 24 घंटे पूरे घर की मेहनत को संजय पर सर रख के ही जवाब दे रहा था। इस लड़की की आदत कभी छुड़ाना भूल बैठी थी। वो कितना प्यारा भाई है ये सोच मुंह बैठा के मुस्कुराने लगी। एक लम्हा के लिए इसे लगा जैसे गाजियान देख रही हो शहर यार में। क्या सारे भाई इतने ही प्यारे होते हैं? चलो कोई नहीं, तुम्हारे प्यार को तुम्हारा वो मुस्कुराते हुए बोली तो मैं वैसे भी आऊंगा, अपने घर की रौनक भी तो लेकर जानी है मैंने वहां से। कहते ही नूर का मूड शहरियार, अगर तुम यही बात जा सकते हो, मैंने तुम्हें ये फालतू बातें करने के लिए अंदर आने नहीं दिया। वो फौरन ही अपना हाथ छुपाते हुए इसके लहजे तक पहुंचा। मैं तुझे खुश करने के आने मैं आया हूँ और मैं कहीं कहीं नहीं जाने वाला। ये मैं निकाल दो अपने जेन से कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इससे नूर की बातें कर अरे इसके नाजुक कंधे से टाने पर जिस पर वो झंझोला था, अब वो इसकी आंखों में आंखें डालकर कभी रहा था कुछ कर भी उनकी मैं नहीं निकाल सकता। शहरियार इन बुरी आंखों में गुस्सा भरा। नूर इसकी तरफ में दो नाम सारा दफा हो चुकी यहाँ से वो गुस्से से चिकी थी। अब गाली नहीं दूंगी मुंह पर, तो जुबान की नोक पर गाल पे लगाकर नहर प्लेफुल अंदाज में आंखों में एक डेट चैलेंज देता हुआ पूछ रहा था। नो बेवकूफ नहीं थी जो इसकी मुस्कुराहट को नजरअंदाज कर जाती। मैं गाली में दिल में ढेरों गालियां दे रही थी। बाकी हम कबल प्लेफुल अंदाज में इसके सीन रहे कि बेगम ने चेहरा लाकर उसके नजदीक के सदर नोट के क्लेम में दृष्टि में भरकर मदम हुई थी। बिल्कुल, वरना डरती नहीं हूँ तुमसे, अपना बड़ा कायम रखती हूँ। आंखें छोटी होकर कबल को घूर से नवाजती और फौरन ही गिरा कर बोले तो मैं सिखा दूँ। ऐसे भी तुम्हारे बहुत अपने लहजे में खास खास हमदर्दी और इसके फ्यूचर की फिक्र से मोए
उस सफेद शेरवानी में मलबस हुस्न से मालामाल नौजवान फौरन ही मदद करने के लिए तैयार हुआ था। मैं माटी तो तुम मुझे गालियाँ सिखाने की बात कर रहे हो? एक अक्ल पर हैरान था। क्या भला की थी पहली याद नीजू राजपूत तो अपने खा रहा हूँ और मुझे है फ्यूचर में तो फिर मुझे काय की टेंशन वो ढीठ हड्डी फौरन ही बकरियां गोया हुई तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें गालियां दूं? पुलिस की रिटाई का फलसफा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मोहब्बत तो दोगी लेकिन तो तुम्हारी गालियां ही कर से ही काम चला लूंगा। मगर वो मगर रहूंगा साथ। इसका लहजा कतीता कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जबान तब तब चढ़ी थी और दूसरी उतर रही थी। रात बहुत हो गई ना बाप खाना प्लीज दान पिस्टल में मुश्किल अपने गुस्सा काबू कर आवाज का उत्तर निकाल कोशिश करते हुए गोया हुई अल्फाज में प्लीज का इस्तेमाल था मगर लहजे में कहीं नहीं सिर्फ गुस्सा था जो तीव्र काबू किया जा रहा था। नहीं साफ इनकार किया। हाँ हाँ नूर पिंक होकर मैं नहीं जा रहा आज घर। वो जिद्दी बच्चे की तरह कहता लेटने लगा। इसके बाद इतना रोटी करना था घर पर हर वक्त फौरन सीधी होकर खड़ी ना हो खुद की होती कि मेरे काम से बगैर मैं यहाँ नहीं सो सकती। इसका दिल चाह शिद्दत से कि अपने को पेट से लेकर आकर इस बंदे का मसला क्या है कहाँ लिखा है मुझे देखा। इसके नरम बदन से पूछा कि अगर कबल ने देखा दिया तो जैसे चला जाएगा शक से क्या उलझ कर यही कि मैं यहाँ नहीं सो सकता। वो अपनी लंबी उंगलियों को सड़कों पर रखकर जमाई लेते नहायत को कॉफ से बोला ये लिखा है अब जाओ। नूर इसकी बात सुनने फौरन ही वहां से गई। सामने डिस्क की दरवाजे पेन और नोट बुक निकाले और इस पर तेजी से कलम घसीटे फिर शहरजार के पास लाकर इसके सफेद सफेद स्मार्ट मुस्कुराहट होंठों के दिखाने लगी। यहाँ शहर अग्निज राजपूत का रहना पढ़ ले पढ़ लिया अब जाओ। नूर के तीखे और अफसाना लहजे में कहते ही वो उठकर बैठा। नूर को लगा वो जा रहा है। इसने सुबह सांस लिया मगर वो बंदा कब इसने पर नोट का रखा नोट बुक उठाया पेन इस पर तेजी से घसीटने शुरू किया और फिर वापस नोट के पास आकर रूबरू कर दिया। शहरी जनेजू राजपूत को यहाँ रहने की पूरी इजाजत है वरना नूर ईमान के लिए डर जाएगी। नूर ने दांत पिसते हुए वो सोफा पड़ा। तुम शराफत से जा रहे हो या नहीं? वो दोनों हाथों फोल्ड कर पकड़ के कहते वो दोबारा मुंह के बल सोफे पर गिर गया था। नूर का बस नहीं चलना पड़ा था इसलिए कैसे कर दे बोले उन्होंने कहा ये इसके काम की जगह है। अगर गया ये बिस्मा में से आ जाता तो अचानक यहाँ तो कितना गलत मतलब अखज करेगा। शायरी को यहाँ इसके सामने देखा शहरियार नूर की आंखों से शोले को निकल रहे थे मगर उन कबल ठहरा अबला का ढीठ इसन कमर इग्नोर कर आंखें मूंद चुका था। आंखें मूंद चुकी रही तुम्हें बहुत ही रेयर तो सो जाता ढीठ बनकर मगर शेरवानी से उठ रही थी। दोबारा उठकर बैठा। अब वो अनूर से लहजे लहजे में कोई ड्रेस मांगता था जिसे पहनकर वो आराम से सो सकता। की बात सुन उन्होंने दान खटकाया। शहरयार में क्या फालतू बोल रही तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस वक्त को गुड नाइट सुबह पर सोना मैं देखता रहूंगा। तुम तरफ अपनी जवानी की कटन कर चुका था। वो घर की शर्म वाला हंस के और राम से दोबारा लेट गया। साथ ही ऐसे तकीद भी की कि वो सामने ही सोया है। इसके नजदीक नूर अपना घर छोड़कर यहाँ बस्ती में अकेले सिर्फ इसकी वजह से आकर रुकी थी कि मगर वो अकेली लड़की यहाँ कैसे रह सकती कि ना वो डर जाएगी। वो नहीं चाहता था कि वो डरे या परेशान हो इसलिए खुद भी इसके साथ ही रुक गया था। क्या यार इतना गुस्सा आ रहा था कि लियान के गम वो